आप गरुड़ पुराण को उठा करके देख लो। आपने अगर मांस खाया है तो महात्मा बताते हैं कि ऐसा एक नर्क है, उसमें तुमको डाला जाएगा और उस नर्क में डालने के बाद जो यम वहाँ के हैं यमदूत, वो तुम्हारे शरीर को चिमटे से ऐसे नोचेंगे और वही मांस को जो है जानवरों को खिलाएंगे। हर क्षण हर पल उस मांस को नोचेंगे तुम्हारे शरीर से और जानवरों को खिलाएंगे। ऐसा एक प्रकार का नर्क बताया जिसमें 1 लाख वर्ष तक सजा मिलेगी। ऐसे अनेक नर्क है, कौन बचाएगा? स्वामी जी महाराज ने कहा कि बचने का उपाय यहीं पर है। इसी मृत्युलोक में मनुष्य शरीर में तुम बचने का उपाय कर सकते हो, और बचाएंगे कौन? सच्चे संत महात्मा ही तुमको बचाएंगे। बदला तो महात्माओं ने यह कहा कि 7 जन्म में जो है हम तुमको पार कर देंगे। स्वामी जी महाराज ने कहा कि बच्चा मैं तुमको 7 जन्म नहीं देना चाहता, पीड़ा में और दुख में तुमको नहीं भेजना चाहता, मैं तुमको इसी जन्म में पार कराना चाहता हूँ, लेकिन केवल प्रेम की डोरी से बंधे रहो, आदेश का पालन करो और प्रेम कर लो सदगुरु से। बस ये 2 बात बताई थी कि आदेश का पालन और सदगुरु से प्रेम कर लो, और उनसे जब प्रेम कर लोगे, जब आदेश का पालन कर लोगे तो उनको पूरा अधिकार है, हाथ पकड़ करके ले जाएंगे, और जब सदगुरु खुश हो जाएंगे तो सत्पुरुष भी कुछ नहीं कर सकता। स्वामी जी महाराज ने कहा सत्संगी का जब समय पूरा होता है कि परिवार के लोगों को पास में खड़ा नहीं रहने देना पड़ता है, सत्संगियों को खड़ा रहना पड़ता है। क्योंकि आपने सुना होगा, चोर को देखोगे तो तुमको चोरी याद आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? चोर को देखोगे तो चोरी आएगी, याद आएगी। सत्संगियों को देखोगे तो गुरु याद आएगा। तो महात्माओं ने कहा कि अनेक तरह से जो है पाप का आदान प्रदान होता है। एक तो ये कारण आपने सुन लिया कि आपकी आंख की पुतली की तरफ अगर कोई देख ले, अच्छा आदमी अगर देखे तो उसकी अच्छाई आपके अंदर आ जाएगी। जैसे कि स्वामी जी महाराज ने यह कहा सत्संग में कि बच्चा तुम्हारा जो सामान है वो अपनी आंखों से मुझको दो। आपने सुना है मथुरा में स्वामी जी महाराज सत्संग करते, वहां पर ये कहते बच्चा तुम्हारे जो सामान है, यानी तुम्हारे पास जो पाप का कर्म का अंबार लदा हुआ है, वो महात्माओं को अपनी आंखों से दो। स्वामी जी महाराज के पास जब जाते थे तो ऐसे प्रणाम करते थे, तो स्वामी जी महाराज इसको मना करते थे। कहते थे बच्चा ऐसे प्रणाम नहीं करते, ऐसे हाथ जोड़ करके सामने देखो, मेरी निगाह में निगाह मिला करके देखो, और मेरी आंखों में आंखें डाल करके जब देखोगे तो तुम्हारे पास जितना कूड़ा कचरा इकट्ठा करके तुमने रखा हुआ है इतने दिनों में, वो सारा महात्मा खींच लेते हैं और अपनी अच्छाई, अपनी साधना और अपना बल और अपनी तपस्या तुमको दे देते हैं। तो स्वामी जी महाराज ने बहुत बारीक से बारीक बातें बताई और बहुत काम की बातें हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा कि आंखों से आदान प्रदान होता है। पहले जब स्वामी जी महाराज जब शरीर से यानी तंदुरुस्त और स्वस्थ थे, स्वस्थ तो महात्मा हमेशा रहते हैं, लेकिन वो लीला करते हैं। लीला महात्माओं की लीला होती है। स्वामी जी महाराज ने ये भी कहकर रखा था कि मेरे शरीर को देख करके तुम भ्रमित मत हो जाना। गुरु महाराज ने ये कहा, जब वेद के पास स्वामी जी महाराज को ले गया था 2010 या 11 का समय, जब हम सूरत में रहते थे, वैद के बाद स्वामी जी महाराज का ट्रीटमेंट करने के लिए ले जाया गया, तो वैद ने जब स्वामी जी महाराज का देखा नाड़ी नब्ज, तो वैद ये कहता है कि भाई बाबा जी की नब्ज तो ऐसी चल रही है जैसे 20-22 साल का लड़का। 20-22 साल के लड़के की ऐसी नब्ज चलती है, वैसी नब्ज बाबा जी की चल रही है, और तुम कहते हो बाबा जी बूढ़े हो गए। तो महात्माओं का ये खेल होता है, महात्माओं का ये खेल होता है। और गुरु महाराज ने वो बता भी दिया बहुत पहले कि मेरे शरीर को देख करके तुम भ्रमित मत हो जाना, मैं ऐसा खेल खेलूंगा और उस खेल को देख करके तुम भ्रमित मत हो जाना, मैं जीवों के लिए हर तरह का खेल खेलूंगा, तुम उसमें भ्रमित मत हो जाना। तो महात्माओं का खेल होता है, वो कभी बूढ़े नहीं होते। तो उस समय वो क्या करते थे, और महात्मा ये बात जरूर है कि वो मर्यादा में रहते हैं। मनुष्य शरीर में आए हैं तो मनुष्य शरीर के सारे नियम को पालन करेंगे। वो इतने पूर्ण शक्तियों के धनी होते हुए भी महात्मा कभी उसका प्रदर्शन नहीं करेंगे। महात्मा इतने परिपूर्ण और सर्वशक्तिमान होते हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा कि संतों को पूरा अधिकार होता है, संतों को पूरा अधिकार होता है, चाहे जीवों को जैसे यहां से ले जाए। संत अगर खुश हो जाए तो सत्पुरुष भी कुछ नहीं कर सकता। विचार करो, ये संतों के अधिकार और ये इनका सामर्थ्य और ये इनकी जो शक्ति होती है, पर उसका आभास पास रहने वाले को भी नहीं होने देते। इतने जो है अपने आप को समेटे रहते हैं। लेकिन बुद्धि के तौर पर आप और हम समझे कि जब स्वामी जी महाराज शरीर से हट्टे कट्टे थे, उस समय पर स्वामी जी महाराज कहते बच्चों को कि बच्चों कतार में बैठ जाओ, और कतार में बैठने के बाद स्वामी जी महाराज सबके सर पर टपली देते थे, ऐसे हाथ रखते थे सबके सर पर। ये हमारे जो गुरु भाई बैठे गणेश भाई, इन्होंने भी उस दौर को देखा है। पारोले में आते थे स्वामी जी महाराज तो ऐसे बैठे रहते थे प्रेमी। हमारे गांव का एक व्यक्ति जो है कुछ मछली या फिर वो बोम्बिल कहते हैं ना आप, बोम्बिल लेकर के बैठा था बाजार से पारोले से, और पता चला भाई बाबा जी आए हुए हैं, तो वो कतार में बैठ गया कि भाई बाबा जी मुझको भी आशीर्वाद दे देंगे। बैठ गया। स्वामी जी महाराज सबके सर पर टपली लगाते हुए जा रहे हैं और ठीक उसको छोड़ दिया।
उसके सर पर हाथ ही नहीं रखा, आगे निकल गए। फिर वो उठ करके और आगे बैठा तो उसको छोड़ देते थे, इतनी भीड़ में उसको छोड़ देते थे। यानी महात्मा त्रिकालदर्शी होते हैं, वो तुम्हारी हमारी चतुराई चंटई को सब जानते हैं, उनके सामने कोई उनको धोखा नहीं दे सकता। स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चा मुझको कोई धोखा नहीं दे सकता, तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो। तो स्वामी जी महाराज जब सर पर हाथ रखते तो उस समय स्वामी जी महाराज कहते कि बच्चा, मैं जिसके सर पर हाथ रखता हूं तो मुझे सब मालूम पड़ जाता है कि तुम क्या क्या करके आए हो और क्या तुम्हारे ऊपर कर्मों का अंबार है और तुमको क्या देना है। उस अनुसार मैं दया करता हूं, उस अनुसार तुमको वस्तु देता हूं। तुम्हारे सर पर हाथ रखते ही मुझे मालूम हो जाता है, मेरे गुरु ने मुझे ऐसा आशीर्वाद और दया दी है, ऐसी शक्ति दी है कि तुम्हारे सर पर हाथ रखते तुम्हारा सारा हाल मालूम पड़ जाता। तो हमारे सूरत के एक प्रेमी है, वह जब लाइन में बैठे थे तो जब उनके सर पर स्वामी जी महाराज ने हाथ रखा तो वो उन्होंने हमको बताया, स्वयं उन्होंने बताया, जब हम बैठे थे उन्होंने कहा कि भाई जब हमारे सर पर स्वामी जी महाराज ने हाथ रखा और हमने आंख बंद की हुई थी और जैसे ही हाथ रखा सीधा हमारे आंखों के सामने उजाला हो गया। तो महात्माओं के देने के इतने तरीके हैं लेकिन हमारे आपके पास लेने के तरीके नहीं। जब स्वामी जी महाराज की गाड़ी आती थी उस समय स्वामी जी महाराज की गाड़ी को लोग धक्का देते थे, फूंदा फांदी करते थे, चिल्लाते थे, बार बार दर्शन करते थे, एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ते थे, एक दूसरे के ऊपर झपट पड़ते थे और कई बार तो गुरु महाराज के हाथों को नाखून लगा देते थे, धोती तक खींच लेते थे। ऐसी दुर्दशा हमारी। तो स्वामी जी महाराज ने कहा था कि देना तो मुझको है, क्या तुम मुझसे ले लोगे? स्वामी जी महाराज सत्संग में, क्या तुम मुझसे ले लोगे? देना तो मुझको है और दिया जाता है तरीके से। अगर ऐसे हाथ जोड़ करके दूर खड़े रहो तो भी तुमको मिल जाएगा, यानी मर्यादा में रहना पड़ता है। जो साधना साधक करते हैं, जो साधक साधना में जाते हैं, वो देखते हैं। तो बाबा जी ने और सत्संगियों को कईयों को मैं मिला तो वो कहते हैं कि हम स्वामी जी महाराज के सामने जाते तो ऐसे डरते हैं, ऐसे कांपते हैं। यानी हम आप तो उनको बाहरी रूप में मनुष्य समझ रहे हैं, लेकिन जो साधना में अंतर में देखते हैं वो कहते हैं कि ये मनुष्य नहीं है, यह कुल मालिक इस धरा पर उतरा हुआ है और संसार के कल्याण और जीवात्माओं के कल्याण के लिए। तभी तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि तुम मुझको क्या पहचान सकते हो, तुम मुझे नहीं पहचानोगे, जब मेरा काम हो जाएगा उस समय पे तुम पहचानोगे और जो मैं कहूंगा वही करोगा, मुझे कोई रोक भी नहीं सकता। तो स्वामी जी महाराज को कोई पहचान नहीं सकता। साधना में भी जो जाते हैं तो वो बताते हैं, प्रेमी कईयों की साधना की किताबें हैं। कुछ गुरु प्रेमी हमारे चले गए, अजमेर के एक जो हुए मेजर साहब, उन्होंने जब साधना में बैठते थे तो किताब लिखते थे। स्वामी जी महाराज ने ये कहा कि बच्चा जब तुम ध्यान भजन सुमिरन करो उस समय पर बैठो तो जो कुछ दिखाई दे सुनाई दे तो उसको हजम करो, बताओ मत। ऐसी अवस्था स्वामी जी महाराज ने बताई कि नामदान लेकर के जब तुम ध्यान भजन सुमिरन करोगे, अब जैसे कुछ कुछ जीव ऐसे होते हैं उसमें बहुत गहरी चीजें हैं, आप समझने का प्रयास करना। कुछ बातें छूट जाएगी, कुछ बता सकते हैं, क्योंकि एक बात के अनेक पहलू है, अनेक बातें हैं। कुछ बातें आपको बताऊं। स्वामी जी महाराज ने कहा कि जो सत्संगी के ऊपर हाथ रख दिया और उसको जो है प्रकाश दिखाई देगा, इसका यह मतलब हुआ कि तुम्हारे उस जीव के जितने भी पाप कर्म थे वो सारे गुरु महाराज ने खींच लिए। पिछले कार्यक्रमों में आपने सुना था कि जब महात्मा नामदान देते हैं तो 1 रुपये में से 16 आने में से 12 आने कर्म अपने ऊपर ले लेते हैं, केवल 4 आने कर्म तुम्हारे पास रखते हैं। वो भी किस लिए? अगर 4 आने नहीं रखा जाए तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि तुम्हारा शरीर धड़ाम से गिर जाएगा। और स्वामी जी महाराज ने यह कहा कि बच्चा तुम्हारे 4 आने ही कर्म रखता हो और उसमें भी तुम चिल्लाते हो। स्वामी जी महाराज सत्संग में यह कहा करते। और स्वामी जी महाराज ने कहा 4 आने में भी जो पहाड़ है उसका राई कर दिया जाता है, यानी उसमें भी दया कर दी जाती है। सुई का कांटा बना दिया जाता है, उसमें भी तुम चिल्लाते हो। तो स्वामी जी महाराज महात्माओं का जो तरीका होता है वो अनेक तरीके से देते हैं, लेकिन लेना हमको नहीं आता। और जैसे उस जीव का उजाला हो गया और वह जीव जब साधना में बैठने लग जाता है तो उसकी जो है चढ़ाई और उसकी रसाई शुरू हो जाती है। वो स्वर्ग और वैकुंठ में जाता और आता, देवी देवताओं का दर्शन करता है, ईश्वर को, राम को, कृष्ण को मिलता है, बात करता है। ये अवस्था आपकी हमारी हो सकती है, लेकिन कहां पर? जब हम उस क्रिया को अपनाएंगे, उस दिशा में बढ़ेंगे। सबसे पहले तो अपनी शुद्धि करेंगे, क्योंकि धर्म किसको कहते हैं? आचरण में जो लाया जाता है उसको धर्म कहते हैं। और स्वामी जी महाराज ने यह कहा कि जो धर्म का पालन करता है वो जो पुण्यात्मा है उसके ऊपर यह नाम जल्दी असर करता है। दूसरा कारण ये, पहला कारण स्वामी जी महाराज ने कहा कि जैसे कोई जीव पहले का महात्मा का है, जैसे स्वामी जी महाराज ने सत्संग में कहा
कि समय समय पर हमने भेजा कबीर नानक पलटू को, रैदास मीरा दादू को, बहुत समझाया नहीं माना तो आना पड़ा हमको। ये स्वामी जी महाराज ने बताया। और ये कहा कि महात्मा जीवों पर संस्कार डाल देते हैं। ये नहीं कि अगर किसी महात्माओं के पास 5000 जीव आ गए, 5000 को नामदान दे दिया तो 5000 सारे पार हो गए, नहीं, ऐसा नहीं। 5000 में से कुछ अधिकारी जीव, ऐसे जीव जो कुर्बान है अपने गुरु के ऊपर, जो हर वचन पर जो है पालन करते हैं, आचरण करते हैं, उठना बैठना बोलना चलना गुरु के कहे अनुसार जो जीवन को जीते हैं और गुरु को सर्वस्व निछावर कर चुके हैं और अपनी हस्ती को और अपने आप को मिटा करके गुरु के रूप में मिल गए हैं, ऐसे जीव को वो जीते जी पार करा देते हैं। लेकिन कुछ जीव जो बच जाते हैं, तो गुरु महाराज ने कहा जो नामदानी, जो सत्संगी, जिसकी श्वासों की पूंजी पूर्ण हो जाती है, स्वामी जी महाराज ने कहा कि आखिरी समय में स्वामी जी महाराज ने यह कहा कि जो ध्यान भजन सुमिरन करेगा जीवन भर, उसको आखिरी समय मरने से पहले मैं दर्शन दूंगा। लेकिन ध्यान भजन सुमिरन जो लगातार करेगा, हर रोज करेगा, जो नीति नियम बताया गुरु महाराज ने, सुबह 1 घंटा शाम 1 घंटा, उसको जो है स्वामी जी महाराज ने कहा कि मैं जो है मरने से पहले दर्शन दूंगा। और वो जो है शास्त्रों में भी वर्णित है। स्वामी जी महाराज ने ये कहा है कि तुम्हारी चिंता मैं चितधारी, तुम अचिंत रहो प्यारे, वह तो रूप दिखाकर छोड़ो, तुम क्यों जल्दी करे पुकारे। ये कहा कि मैं अपना रूप, वो निज रूप, वो नूरानी रूप तो तुमको दिखा करके रहूंगा, लेकिन तुमको क्या है, प्रेम की डोरी से बंधे रहना पड़ेगा, साधन भजन करते रहना पड़ेगा। और साधन भजन नहीं करोगे तो तुमको जो, अगर नामदानी हो और साधन भजन नहीं करोगे तो तुमको स्वामी जी महाराज ने क्या कहा कि अंतर में दर्शन देंगे, अंतर में, बाहर नहीं। लेकिन जो साधन भजन करेंगे उनको जो है दर्शन देंगे पहले, मरने से पहले। और जो स्वामी जी महाराज ने कहा कि जो आदेशों का पालन भी करेंगे, साधन भजन भी करेंगे, और जो कुछ साधना, कुछ गति तक भी पहुंच गए होंगे, यानी अंतर की जिसकी साधना हो रही है, स्वामी जी महाराज ने कहा कि ऐसे जीव को गुरु जो है 1 हफ्ते पहले आकर के बता देते हैं। जय। आप इसको काल्पनिक बात मत समझिएगा, ये मत कहिएगा कि ये छोटा बच्चा ये सारी बातें मन गढ़ंत बता रहा है। नहीं, ये सारी प्रमाणित बातें हैं जो गुरु महाराज ने बताई है, ये सारी प्रमाणित बातें हैं। ये आप पहली बार नई बात सुन रहे हो इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा। मैं आपको कितने ऐसे अनुभव बता दूंगा। स्वामी जी महाराज ने कहा कि जो साधक साधना करता है, जिसकी गति आने जाने वाली हो जाती है, उसको गुरु 1 हफ्ते पहले बता देते हैं। अब ये 2 बातों को पकड़ करके रहो, दोनों का मैं आपको जो है उदाहरण के साथ, नाम के साथ बात बताता हूं। हमारे टाटधारी कल्तानधारी हुए शास्त्री जी, उनका शरीर छूटा, उससे पहले सत्संगियों ने यह बताया कि उन्होंने जो है 5-7 दिन पहले ही हमको बता दिया था कि भाई मैं इस तारीख को, इस समय को मैं जो है इस शरीर को त्यागूंगा, छोड़ूंगा, गुरु महाराज मुझको लेने के लिए आएंगे, मेरी जो है अंतिम जो यानी क्रिया होती है वो इस तरह से कर देना, समय पूरा हो उस समय की बात बताई, और मेरी जो है अंतिम जो है यात्रा इस तरह निकालना। उन्होंने 5-7 दिन पहले ही बता दिया था। शास्त्री साहब उनका नाम है, आप किसी भी सत्संगी को सूरत में नहीं पूरे भारत में पूछ लेना, क्योंकि वह जो है शास्त्री साहब लगभग दूरदर्शी के जो है उसको, उनको अध्यक्ष बनाया था स्वामी जी महाराज ने। ऐसे शास्त्री साहब, उनकी ये बात है, समय को बताया था, उसी समय को उनका शरीर छूटा। उसी समय को आप विचार कीजिए कितना बड़ा विज्ञान है भारत में, महात्माओं के पास कितना बड़ा विज्ञान है। आप जो ये देखते हो कि भाई वातावरण हवामान का जो है भविष्यवाणी करते हैं, अंदाज बताते हैं, इसमें अदला बदली हो सकती है, फेरफार हो सकती है, आगे पीछे हो सकता है, लेकिन महात्माओं की बात और महात्माओं के कार्यों में कभी आगे पीछे नहीं होती। क्योंकि कहते हैं कि निगुड़ा कहे कागज लेखी और संत कहे आंखों देखी। शास्त्री जी की बात आपने सुन ली, किसी को पूछ लेना, समय उन्होंने बता दिया था, और वो साधक थे, ऐसा प्रेमियों ने बताया। 45 ही मिनट में ऐसी बात बोलते थे कि हर आदमी मोहित हो जाता था और बात पूरी उनकी समझ में आ जाती थी, यानी वो साधक थे, ऐसा उनको इशारा मिलता था। तो वो साधना में जाते थे, 7 दिन पहले गुरु महाराज ने बता दिया, और सत्संगियों ने ये बताया कि गुरु महाराज 7 दिन पहले आकर के बता देते और ये कहते हैं बच्चों बोरिया बिस्तर बांध करके रखना, बोरिया बिस्तर बांध करके रखना, ये मन को इनमें मत लगाना, यानी ये नियम है। देखिए सत्संगी हो या कोई भी बाहर का व्यक्ति हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई हो, ये रीत और ये नीत है उस ईश्वर की, महात्माओं ने बताई है कि जब हमारे घर में जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो रोना धोना नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? रोना धोना नहीं चाहिए। आप अगर रोना धोते हो तो वो नाराज होता है, क्योंकि ये उसकी मर्जी है, अगर तुम्हारी चीज नहीं थी
स्वामी जी महाराज ने कहा कि कुछ लेना था, कुछ देना था, और लेना देना पूरा हुआ। लेना देना माँ बाप का पूरा हो जाएगा तो माँ बाप बच्चों से पहले चले जाएंगे, बच्चों का लेना देना पूरा हुआ तो बच्चे पहले चले जाएंगे। ये लेने देना का व्यवहार है, और ऐसे व्यवहार में उसकी मर्जी से वो काम हुआ है, और तुम रोगे, चिल्लाओगे, चीखोगे, और इतना ही नहीं, नाराज भी हो जाते हैं, देवी देवताओं की मूर्ति उठा करके फेंक देते हैं। अरे भाई आप क्या समझे, यानी एक अपराध कर रहे हो रो करके, और दूसरा अपराध कर रहे हो उनको आप मूर्ति और उनकी पूजा, उनके फोटो बाहर निकाल करके, तो ये बुद्धिमानी नहीं है। तो स्वामी जी महाराज ने ये कहा कि जब सत्संगी शरीर त्यागता है, मरता नहीं है, त्यागता है, उस समय 7 दिन पहले साधकों को गुरु आकर के बता देता है, और जो ध्यान भजन सुमिरन करता है, साधना नहीं बनी है, उसको जो है मरने से पहले दर्शन दे देता है। और जो साधन भजन नहीं करता है, नामदानी है, उसको आखिरी समय में जब उसका खिंचाव होता है, स्वामी जी महाराज ने यह कहा कि जब मृत्यु होती है सामान्य तरीके से सभी जीवों की, तब ये आपका जो आत्मा का प्रकाश, ये आपके दोनों आंखों के मध्य भाग में जीवात्मा बैठी है, और इसका प्रकाश गुरु महाराज और अंतकरण की शक्ति द्वारा आपके पूरे शरीर में जो वो फैलता है जीवात्मा का प्रकाश, और उसको प्राण भी कहते हैं। और जब मृत्यु का समय आता है, उस समय पर वो प्राण सारे जो है नाखून से लेकर के चोटी तक एकाग्र होते हैं। एकाग्र होना पड़ता है तभी जीवात्मा निकल सकती है। जीवात्मा अलग है, प्राण अलग है। स्वामी जी महाराज ने कहा 10 प्रकार के प्राण हैं। आपके शरीर के प्राण अलग और ऊपर के प्राण अलग। स्वामी जी महाराज ने कहा कि शरीर के प्राण अलग हैं। शरीर के प्राण कौन से हैं? प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान। ऊपर के प्राण गुरु महाराज ने कहा देवदत्त, धनंजय, क्रिक, कुरकम और शेष। ऐसे 5 प्राण ऊपर के। ऊपर का मतलब जब जीव साधना करता है और जीव ऊपर जाता है तो वो प्राण उस जीव के साथ रहते हैं। ये प्राण नहीं रहते, ये प्राण शरीर के साथ रहते हैं, और इसमें जो है श्वास बिल्कुल धीरे गति से चलती है। इंगला, पिंगला, सुषुम्ना में जो नाड़ी है ना, जैसे गंगा, जमुना, सरस्वती, वैसे हमारी यहाँ 3 नाड़ियां हैं, इंगला, पिंगला और सुषुम्ना। तो उस समय पर क्या है, सुषुम्ना नाड़ी बहुत धीरे गति से चलती है, और जब धीमी गति से साधना के समय हमारी श्वास चलती है तो उस समय हमारी उम्र भी बढ़ती है। ये बातें होती है, उम्र बढ़ती है जो साधना करते हैं। इसलिए आपने कभी देखा होगा महात्मा जो होते हैं ना, बहुत वर्षों तक जगते हैं। वैसे तो मृत्यु को उन्होंने जीत लिया होता है, फिर भी उनको जो श्वासों की पूंजी मिली है उसमें बढ़ोतरी हो जाती है। तो ये तरीका होता है कि पूरे नाखून से लेकर चोटी तक सारे प्राण जो है उनका सिमटाव होता है, और जब सिमटाव होता है तो उस समय स्वामी जी महाराज ने कहा कि तुम्हारे शरीर में जितनी भी नसें हैं तड़ 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 ऐसी टूटती है। सामान्य तौर से आप देखिए, जब संसारी व्यक्ति जीव होता है जिसने कभी साधना नहीं की, उस समय क्या होता है पता है आपको? दर्द होता है उसको। जब मृत्यु का समय आता है उस समय देखना आप, थोड़े समय पहले बहुत दर्द होता है, उसको पीड़ा होती है, उठता है, बैठता है। देखा है कभी आपने? जब आखिरी में कोई मरता है, बूढ़ा आदमी हो, बुजुर्ग हो या जवान हो, आखिरी में जब मरने का समय आता है उस समय पर उसको बड़ी पीड़ा होती है। तो स्वामी जी महाराज ने अनेक तरीके बताए। सत्संगियों के लिए अलग है और सांसारियों के लिए अलग है। सत्संगियों के लिए क्यों अलग है? क्योंकि उन्होंने साधना की है। साधना का मतलब क्या होता है? जो आप ध्यान भजन सुमिरन कर रहे हो, इसका क्या मतलब है? जीते जी मरना, यानी जीते जी मरने की विद्या गुरु महाराज ने हमको सिखा दी। और जब आप साधना कर रहे हो, ध्यान भजन सुमिरन कर रहे हो, तो आप जो है जीते जी मरने की प्रक्रिया को अपना रहे हो। जब आप ध्यान में बैठते हो तो उस समय क्या होता है? नाखून में जो प्राण जो गया हुआ है आपका ऐसे सिमट करके आता है। देखना, आप जब ध्यान भजन सुमिरन पर बैठोगे तो सबसे पहले तो जो है नाखून से जो है प्राण खींच करके घुटने तक आएगा। साधना में जब हम शुरुआती दौर में बैठते हैं तो उस समय क्या होता है? प्राण, आप कहते हो ना सुन्न हो गया, सुन्न हो गया कहते हो ना। आप लोग बैठ रहे हो ना साधन भजन में, तो आप लोग क्या करते हो? मूंग्या ही गया, मूंग्या। तो वो सुन्न होने का मतलब ही ये है कि जो आत्मा का जो प्रकाश था, प्राण था, वो सिमट करके आपका घुटने तक आ गया। ये अच्छी निशानी है। जब ऐसी तुम्हारी अवस्था प्राप्त हो जाए तुमको, तो उस समय बढ़ा दो और शरीर को स्थिर रखो। स्थिर, तन स्थिर, मन स्थिर, नीरत स्थिर, सूरत स्थिर, यानी 4 वस्तु स्थिर होनी चाहिए, तब वो प्रकाश और वो देवी देवताओं का मंडल दिखाई देता है जीते जी बैठ करके। पहले तन स्थिर होना चाहिए। खुजली हो रही है, चींटी ने काट लिया या फिर पसीना हो गया, उसके ऊपर ध्यान नहीं देना, अपने मन बुद्धि चित्त को सामने रख करके। और आपका जब सिमटाव घुटने तक, फिर घुटने से लेकर कमर तक और कमर से लेकर के आपके कंठ चक्र तक आएगा, और कंठ चक्र तक आने के बाद यहाँ पर आपका सिमटाव हो जाएगा। और जब यहाँ सारा सिमटाव हो जाएगा, सारी शक्ति का जीवात्मा का, तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि यहाँ जो है दिया जगमग जगता हुआ तुमको दिखाई देगा। यानी वो साधना की अवस्था हो जाती है। वो बहुत गहरी है, लेकिन बताने के पीछे का ये मकसद है कि जब आप ऐसी साधना करने लग जाते हो तो मौत के समय आपको पीड़ा नहीं होती।
मौत के समय क्या होता है, स्वामी जी महाराज आकर बता दे, बच्चा तुम्हारा समय होने वाला है, इतने समय इतने बजे तुम्हारा जो है समय होगा, बोरिया बिस्तर बांध करके रखना। और ये भी नियम है कि सत्संगी की जब आखिरी समय आ जाता है, उस समय पर परिवार के लोगों को उनके पास खड़े नहीं रहने देना पड़ता। याद रखना इस बात को। जो सत्संगी है, नामदानी साधना कर रहा है, जब उसका आखिरी समय आ जाए तो उसके पास जो है परिवार के लोगों को उस समय पर थोड़ी देर के लिए नहीं रखा जाता है आखिरी समय में, क्योंकि वो लोग रहेंगे तो उसका मन जो है उनमें चला जाएगा। और कहा गया है कि जहां आशा तहां बासा, यानी आपकी अगर आखिरी वक्त में उनमें आशा चली गई, जैसे हमारे पुराने लोग हमारी कहते हैं ना कि सांप बने ले, वावर मौजूद सांप है ना, तो तू ना परदादा है, तू ना दादा है, तू ना आजला से खरे थे। क्योंकि महात्माओं ने कहा है कि जहां आशा ता बासा, आजलानी जरी आशा तक शेष येती मां, ते मग तो भी तो इतला दयाळू शे, दयाळू कितला आहे तेना नियम और दयाळू शे, तो ते जखे आशा तटे बासा, म्हणजे आज लाने जर आशा वावर माशे ले बो, तू एक काम कर, साफ बनी जाए, तुम रखवाली कर वावर नहीं, तो भी अन्याय नहीं कर। जहां आशा तहां बासा। भरत राजा हुआ, उसका ये शास्त्र है, आप पढ़ना कभी कथा में आपने सुना होगा। साधक थे, साधक साधना करते थे, अपने घर परिवार को राजपाट को त्याग दिया था, साधना कर रहे थे जंगल में, साधना अच्छी बन रही है, लेकिन आखिरी समय में क्या हुआ, एक हिरण जो है, हिरण ने बच्चा दिया, हिरण ने बच्चा दिया कहां पर, नदी में, और हिरण मर गई। और इन्होंने देखा, भरत राजा ने जो साधु बन चुके थे, तो इन्होंने सोचा अरे ये बच्चा अगर पानी में ही रहेगा तो ये मर जाएगा। तो साधु जी गए दौड़ करके और उस पानी में से उस हिरण के बच्चे को निकाल करके बाहर ले आए। अब बाहर ले आए तो हिरण का बच्चे का कोई और था नहीं साधु जी के अलावा, और साधु जी का कोई और था नहीं उनके अलावा, तो दोनों एक साथ रहने लग गए। एक साथ रहने लग गए तो इतना मोह हो गया हिरण के बच्चे से, इतना मोह हो गया साधु जी को, जिन्होंने सब त्यागना था, जिनके मन से जो है संसारी वस्तुएं, नाते, रिश्तेदार, रुपया, पैसा और हर सामान का त्याग करना पड़ता है, तब जाकर के वो पद प्राप्त होता है। ये अगर सारा कचरा रहेगा इसमें, तो इस कचरे में दोबारा आना है, वो स्वीकार नहीं करेगा, वहां नहीं भेजा जा सकता। तो उस भरत राजा ने, उस साधु ने दोबारा जो है, जब वो मृत्यु को प्राप्त हुए, तो ये कथा आप सुनना कभी, वो जब मृत्यु को प्राप्त हुए तो दोबारा उस ईश्वर ने जो है उसी हिरण के पेट से उनको जन्म दिया। जिस बच्चे को उन्होंने नदी से निकाल करके पाला था, उसमें मन चला गया आखिरी समय में, उसी हिरण के बच्चे के पेट से उनको जन्म दोबारा लेना पड़ा। विचार कीजिए, हम कहां बैठे हैं। तो महात्माओं के पास पूरा ज्ञान, पूरा सामर्थ्य, पूरी शक्ति, लेकिन लेने वाले कितने हैं। देखो गांव में कितने लोग हैं, भारत में कितने लोग हैं, पूरी पृथ्वी पर कितने लोग हैं, लेकिन लेने वाले कितने हैं। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि जो है वस्तु की परख किसको होती है, जेवरी को, सोनार को होती है ना, सोने की परख, हीरे मोती की परख किसको होती है, जेवरी को। तो इनकी परख और धर्म की, आध्यात्म की अगर आपको परख है तो आप क्या हो, जेवरी हो। आप कोई मामूली नहीं, अपने आप को मामूली मत समझना। स्वामी जी महाराज ने कहा सत्संगी का जब समय पूरा होता है कि परिवार के लोगों को पास में खड़ा नहीं रहने देना पड़ता है, सत्संगियों को खड़ा रहना पड़ता है। क्योंकि आपने सुना होगा, चोर को देखोगे तो तुमको चोरी याद आएगी, आएगी कि नहीं आएगी। चोर को देखोगे तो चोरी आएगी, याद आएगी। सत्संगियों को देखोगे तो गुरु याद आएगा। तो ये तरीका होता है। और आखिरी समय में ये कहा गया है कि जीवन भर अगर तुमने कितना भी त्याग किया, तपस्या किया, कितना भी तुमने जो है पुण्य किया, दान किया, और आखिरी समय में अगर तुमने मांस खा लिया, होता है। स्वामी जी महाराज ने ये कहा कि आखिरी समय जब सिमटा होता है, मृत्यु का समय आता है, तो अनंत जन्मों की जो इच्छा तुम्हारी दबी पड़ी हुई है, वो इच्छा उभर करके आ जाती है। यानी कभी तुम्हारे जीवन में तुम्हारी इच्छा रही होगी कि मांस तो खा के देखो कैसा लगता है। देखते हो ना कितने शाकाहारी पूरे जीवन भर रहने वाले लोग भी मांस खाने लग गए, आखिरी समय मांस मांगने लग गए। कितने उदाहरण मैं आपको दे दूं, मेरी आंखों देखी बात। तो ये क्या होता है, जीवन भर उन्होंने इतना ज्ञान अर्जित किया, इतना पुण्य किया, क्या उनको इतना भी होश नहीं। उसका कारण ही ये है मूल कि उन्होंने जो है उनके जो इच्छा, कहते हैं ना महाराष्ट्र के संतों ने कहा है कि इच्छा तुझे भवती जन्म घ्यावे तरी की थी। इच्छा का जन्म है, तुम्हारी हमारी इच्छा समाप्त हो गई, जन्म नहीं, सीधा उस मालिक का दरबार है, कुछ शहंशाह बन जाओ, लेकिन इच्छा का जन्म है। और मोह और ये जो उपाधि व्याधि और ये तकलीफ और ये आवागमन का चक्कर, नर्क और 84, ये गरीबी, लुलितपना और ये जितनी भी तुम्हारी हमारा जो दर्द है, तकलीफ है, पीड़ा है, भवव्याधि है, सारा का सारा जो है महात्माओं ने कहा कि ये तुम्हारे मन में जो तुमने बांध करके रखा हुआ है और जो इस अंतकरण में बैठा करके रखा है, क्या
इच्छा, और वो इच्छा आखिरी समय में जो है उजागर होती है, मरने के कुछ समय पहले वो बाहर आती है। तो उसकी कभी जीवन काल में इच्छा रही होगी कि मांस तो खा के देखता कैसा लगा, तो फिर वो क्या कहता है कि मांस लेकर के आओ। और स्वामी जी महाराज ने कहा कि जहां आशा तहां बासा, यानी मांस खा लिया, और जो आदमी 1 महीने रहने वाला था वो मांस खा करके 1-2 दिन बाद ही निकल जाता। होता है ना, बीमार आदमी को मांस खिला दो तो जल्दी निकल जाता है। तो इसका मतलब क्या समझे, संसार वाले कुछ नहीं समझ रहे। 1 महीने रहने वाला आदमी, उसको तुमने घर के लोगों ने मांस खिला करके 2 दिन में रवाना कर दिया, यानी उससे ज्यादा जल्दी तो तुमको है कि ये कब जाएगा और इसकी प्रॉपर्टी हमको कब मिलेगी। तो कोई किसी को किसी का कोई लेना देना नहीं और कोई मतलब नहीं है। ये जीवात्मा, ये आत्मा, असल चीज जो चेतन थी, जो सत्य थी, जिसकी बात हमने शुरुआत में की कि सत्य 2 ही है, एक परमपिता परमात्मा और दूसरा आत्मा, यही सत्य है। और तीसरा अगर कुछ सत्य है तो वो मृत्यु सत्य है, जिसकी बात चल रही है। और मृत्यु तुम्हारी हमारी सबकी है। इसी बात को महात्मा याद दिलाते हैं कि वहां पर इतनी दुर्दशा होगी जीवों की, जिन्होंने धर्म के रास्ते पर, महात्माओं के मार्ग पर नहीं आएंगे। स्वामी जी महाराज ने एक वचन की वाणी का जो है उच्चारण किया है, वहां पर क्या दशा और क्या हालत होगी। ये कहा है कि आस पास योद्धा खड़े, सभी बजावे गाल, मंज महल से ले चले ऐसा काल कराल। वहां पर इतनी दुर्दशा होती है, गुरु महाराज ने कहा कि 1-1 लाख तक 1-1 नरकों में सड़ाया जाएगा। अगर तुमने मांस खाया है, देख लो किताब के अंदर, आप गरुड़ पुराण को उठा करके देख लो, आपने अगर मांस खाया है तो महात्मा बताते हैं कि ऐसा एक नर्क है, उसमें तुमको डाला जाएगा, और उस नर्क में डालने के बाद जो यम वहां के है, यमदूत, वो तुम्हारे शरीर को चिमटे से ऐसे नोचेंगे और वही मांस को जो है जानवरों को खिलाएंगे। हर क्षण हर पल उस मांस को नोचेंगे तुम्हारे शरीर से और जानवरों को खिलाएंगे। ऐसा एक प्रकार का नर्क बताया जिसमें 1 लाख वर्ष तक सजा मिलेगी। ऐसे अनेक नर्क है, कौन बचाएगा। स्वामी जी महाराज ने कहा कि बचने का उपाय यही पर है। इसी मृत्यु लोक में, मनुष्य शरीर में तुम बचने का उपाय कर सकते हो, और बचाएंगे कौन, सच्चे संत महात्मा ही तुमको बचाएंगे। दूसरा उदाहरण आप समझ लीजिए, जो बात बताई कि सत्संगी को स्वामी जी महाराज बता देते। एक हमारी बहन है खलाने की, एक बहन है मास्टर, जो हमारे शाकाहारी प्रचार में आते हैं, आपने देखा होगा, मास्टर साहब है खलाने के। उनकी जो देवी थी और खलाने के वो मास्टर साहब, हम उनको गुरु महाराज की दया से 2010 या 11 में गांव से 39-40 लोग यहाँ से ले गए थे मथुरा के लिए, गणेश भाई भी साथ में थे। तो हमने देखा मास्टर साहब की जो देवी थी, जो इतनी जो है गुरु महाराज के ऊपर विश्वास और साधन भजन उनका था कि जो वहां पर जो आपका ये लगता है टेंट में बहुत लोग सोए रहते थे, लेकिन वो नित्य जो उठ करके जो है सुबह ध्यान भजन पर ऐसी बैठी रहती थी, मथुरा में भी, और घर पे भी साधन भजन करती थी, ऐसा सुना। लेकिन मैंने खुद उनको वहां पर देखा और गुरु महाराज पर पूरा यकीन और विश्वास, बहुत ज्यादा विश्वास उनका। तो उन्होंने मुझे कहा था कि भाई हमको जो है, मास्टर जी साहब ने कहा था कि हमारे बच्चे आए हैं तो हमको आगरा दिखा दीजिए। तो हम उनको आगरा के ताजमहल दिखाने के लिए गए थे। तो हमारे साथ थोड़े दिन रहा तो मैंने उनको देखा कि उनका विश्वास भाव भक्ति बहुत है और साधना भी है, साधना करती है। तो थोड़े दिन बाद हमको मालूम पड़ा, 2-4 साल बाद, कि खलाने के जो बाबा है, उनकी जो देवी है, उनका समय पूरा हो गया, यानी वो शरीर छोड़ करके चली गई। तो फिर मैंने उनके घर वालों को पूछा था, मालूम किया था भाई कैसी क्या बात हुई थी आखिरी में। तो आप कभी खलाने के बाबा को पूछना, वो आपको बताएंगे, और जब जरूरत पड़ेगी तो हम उसका वीडियो भी बना करके यूट्यूब में डालेंगे। तो उन्होंने ये बताया कि उनकी देवी जी ने उनको जो है आखिरी समय पलंग पे पड़ी थी, उन्होंने ये बता दिया था बच्चों को कि बच्चों एक तरफ हो जाओ, बाबा जी लेने के लिए आ रहे हैं। आखिरी समय में अस्पताल में लगभग थे, तो उन्होंने ये कह दिया था अपने बच्चों को, जो वहां बच्चे खड़े थे, उनके घर वाले खड़े थे, तो उन्होंने ये कह दिया था कि बच्चा हट जाओ, बाबा जी लेने के लिए आए हुए, विचार करो। वो साधना करने वाली थी, और साधना करने वाले को गुरु पहले दर्शन देते हैं। जो साधना नहीं करेगा, नामदान लेकर के बैठ गया, उसको अंतर में दर्शन देंगे। वो भी किस लिए देंगे, क्योंकि अगर दर्शन नहीं देंगे, शब्द जो हमको नामदान में बताया उसको नहीं खोलेंगे तो बहुत तकलीफ होती है। ये जब शरीर का जब खिंचाव होता है प्राणों का, बहुत तकलीफ होती है। हमारी महात्मा हुई है सहजो भाई, वो लिखती है कि सहजो मौत के वक्त पीड़ा उठे घनघोर, और 1000 बिच्छू एक क्षण में डंक मारते ही इतना दर्द होता है। संसारियों का जो साधना नहीं करते, नामदानी हो चाहे फिर वो संसारी हो, जिन्होंने साधना नहीं की,
लेकिन नामदानी की ऐसी दुर्दशा सदगुरु नहीं होने देते, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी उन्होंने ली है। तो स्वामी जी महाराज ने क्या कहा, वह जब समय आता है आखिरी समय, अगर नामदान लेकर के भी साधन भजन नहीं किया तो गुरु अपने नाम की मर्यादा रखने के लिए अंतर में प्रकट हो जाते हैं और प्रकट होकर के उसके शब्द को खोल देते हैं। और जब शब्द खुल जाता है तो उस शब्द के आवाज में वो प्राण खींच करके और वो निकल जाते हैं। और गुरु महाराज ने कहा उसको पीड़ा का आभास भी नहीं होता, उसको पीड़ा का आभास नहीं होता। और उसको जो है उसके प्राण निकाल करके स्वयं सदगुरु अपने गुरु महाराज उसको साथ में ले जाते हैं और उसकी इच्छा अनुसार उसको जन्म देते हैं। यानी उसका काम बाकी है। तो स्वामी जी महाराज ने यह कहा कि उसको अगला जन्म सत्संगियों के घर में दिया जाएगा और ऐसे जगह दिया जाएगा जहां उसको संगत मिल जाए, जहां सत्संगी मिल जाए, जहां नामदानी हो, और दोबारा उसको किसी महात्मा से मिला देंगे। और उसका काम पहले बना नहीं था लेकिन संस्कार उस पर पड़ा हुआ है। कैसा? सत्संग में आया, सेवा की, खाना परोसा, उसने जो है लंगर लगवाए, उसने कुछ चंदा पैसा रुपया सेवा में दी, शाकाहारी प्रचार में घुमा, गुरु के दर्शन किए, कुछ सेवा की, यानी उसके ऊपर संस्कार पड़ गए, संस्कार पड़ गए। और दूसरा जन्म जब उसको मिला और दूसरे जन्म के समय पे जब महात्मा उसको मिल जाते हैं और महात्मा जब उसके सर पर हाथ रखते हैं तो उसका जो है यापत प्रकाश हो जाता है। यानी वो निखालिस है, वो निर्मल है, उसकी पवित्रता पहले से है। आपने भक्त प्रहलाद का नाम सुना होगा। भक्त प्रहलाद को जब भगवान ने दर्शन दे दिया तो साधु नाराज हो गए, कहा कि इसको एक छोटे से बच्चे को दर्शन दे दिया। तो ऋषि मुनियों को बताया गया, अरे ये 7 जन्मों से मेरे पीछे पड़ा हुआ है, तब जाकर के इसको दर्शन मिला। 7 जन्मों से पीछे पड़ा हुआ है। तो ये प्रक्रिया होती है। गुरु महाराज ने कहा कि बच्चा, पहले के संतों ने नियम रखा, पहला जन्म भक्ति, दूजे में नाम, तीजे में मुक्ति, चौथे में निधाम। फिर समय बदला तो महात्माओं ने यह कहा कि 7 जन्म में जो है हम तुमको पार कर देंगे। स्वामी जी महाराज ने कहा कि बच्चा, मैं तुमको 7 जन्म नहीं देना चाहता, पीड़ा में और दुख में तुमको नहीं भेजना चाहता, मैं तुमको इसी जन्म में पार कराना चाहता हूं। लेकिन केवल प्रेम की डोरी से बंधे रहो, आदेश का पालन करो और प्रेम कर लो सदगुरु से। बस ये 2 बात बताई थी कि आदेश का पालन और सदगुरु से प्रेम कर लो। और उनसे जब प्रेम कर लोगे, जब आदेश का पालन कर लोगे तो उनको पूरा अधिकार है, हाथ पकड़ करके ले जाएंगे। और जब सदगुरु खुश हो जाएंगे तो सत्पुरुष भी कुछ नहीं कर सकता। तो प्रेमियों, बहुत सारी बात है, क्या क्या बताएं। बहुत मालिक की दया है और आपका जो है समय अच्छा है कि ऐसे समय पर हमको आपको ऐसी बातों को सुनने को मिल रहा है। स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चा 100 वर्षों में ऐसा कभी समय नहीं आया जो आप इस समय में चल रहे हो। स्वामी जी महाराज ने कहा कि लूट सके तो लूट ले बंदे, शोर मचाओ गली गली, जय गुरुदेव नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। जिन जिन ने लूटे ये मोती वो तो माला माल हुए और जो माया के बने पुजारी आखिर में कंगाल हुए। तो ये लुटाया जा रहा है, लेकिन कोई लूटने वाला होना चाहिए। ये समय गुरु महाराज ने कहा दोबारा नहीं आएगा। ये 100 वर्षों का जो समय आया है, ये ऐसा समय गुरु महाराज ने कहा पहले कभी नहीं आया। लूट सके तो लूट ले बंदे, शोर मचाओ गली गली।